इकबाल है, खैर मकदम है। आज हम बात करते हैं शाह बाजार वार्ड के और एमआईएम पार्टी के स्पोक पर्सन जनाब आरिफ हुसैनी साहब से। चलिए हम बात करते हैं जो शाह बाजार वार्ड में कोविड का जो एंटी टेस्ट कैंप चालू है, इस ताल्लुक से हम बात करते हैं आरिफ हुसैनी साहब से। आरिफ साहब, ये बताइए आपके वार्ड में जो ये कोविड टेस्ट का जो टेस्टिंग कैंप चालू है, इसके बारे में हमको थोड़ी मालूमात दीजिए। देखिए, जैसा जनता कर्फ्यू यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने लगाया है, तो ये लगाने के बाद में अथॉरिटीज़ ने और WHO के जो ऑर्डर आए, इसके हिसाब से इसके अंदर जो है तो पॉजिटिव जितने भी कोरोना के टेस्ट है वो कराना ज़रूरी है। और उसके हिसाब से गवर्नमेंट ने तय किया है कि जहाँ जहाँ भी हो सकते, जहाँ मुनासिब होते, जहाँ पर पॉजिटिव पेशेंट निकले, वहाँ पर उनका ठहराई हुई चीज़ है कि उन्होंने वहाँ पर जो है तो कैंप लगा के लोगों को वहाँ पर चेक कर रहे हैं। उसके तहत से कल जो है तो खैसर कॉलोनी में भी चेक हुआ है, वहाँ पर भी एक कैंप लगा था, बहुत सारे लोग आ गए। नवाबपुर में भी चालू है। उसी तरह शाह बाजार काचीवाड़ा में महादेव मंदिर के पास में आज चालू किए। इसकी सबसे खास बात ये है कि लोगों ने आना चाहिए, लोगों ने अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए, अपने में क्या कमी है देखने के लिए आना चाहिए। आज मैंने खुद सुबह जब शुरू हुआ 12 साढ़े 12 बजे के आसपास, मैंने खुद जाके मेरा अपना टेस्ट करा के आया हूँ। ये उसकी फोटो कॉपी है कि मैंने अपना टेस्ट करा के आया। इसके अंदर ये कैंप की खास बात ये है कि इस कैंप के अंदर वो पल्स चेक कर रहे हैं, आपके ऑक्सीजन आपका पास कितना है वो चेक कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ में जो तो आपका टेम्परेचर कितना है ये चेक कर रहे हैं। और अगर वो रेंज के बाहर जाता है तो ही स्वैब टेस्ट किया जा रहा है। अच्छा आरिफ साहब, ऐसा लोगों में एक डर है कि ये कोविड टेस्ट जब होता है और कोई पॉजिटिव आता है तो उनको MGM वगैरह में या फिर घाटी हॉस्पिटल में लेके जाते हैं और वहाँ पे लाखों का बिल आता है, तो इसलिए लोगों के दिल में एक डर है कि हम ये टेस्ट ना कराएं। लोग ऐसा इसकी मुखालिफत भी कर रहे हैं। देखिए, लोग जो मुखालिफत कर रहे हैं वो अभी इस वबा से, इस पेंडेमिक से, इस महामारी से वाकिफ नहीं है। देखिए, इलाज तो कराना पड़ेगा। अगर आपको ये बीमारी डिटेक्ट, अगर आप घर में भी रहेंगे और ये बीमारी हो जाए तो आपको हॉस्पिटल में तो आना ही है। इसलिए लोगों ने डर के और खौफ के माहौल से बाहर निकलना चाहिए, और इस वबा से बाहर निकलने के लिए हमको इसके अंदर हिम्मत बतानी पड़ेगी, हिम्मत जुटानी पड़ेगी। जैसा आपने प्राइवेट हॉस्पिटल के ताल्लुक से कहा, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि MGM हॉस्पिटल की बहुत सारी शिकायतें सामने आई हैं कि वहाँ पर बहुत लूट मार चालू है। कल भी जो है तो एशिया एक्सप्रेस से जो ऑनलाइन बुलेटिन चलता है उसके ऊपर शारिक साहब ने पूरा दिखाया कि जो पेशेंट 2 दिन वहाँ रहा उससे 1.5 लाख रुपए का बिल लिया गया है। और उसी तरह हॉस्पिटल, दूध हॉस्पिटल में, बजाज हॉस्पिटल, हेडगेवार हॉस्पिटल, ये जो प्राइवेट हॉस्पिटलों ने जो है तो ये धंधा बनाया। ICU के इतने हेवी चार्ज लगा रहे हैं, दवाएं गोलियों के इतने हेवी चार्ज लगा रहे हैं। अब 63-64 हज़ार रुपये के 2 दिन में गोलियां दवाएं पेशेंट को कहाँ से लेंगे? तो गरीब लोग इस खौफ से डर रहे हैं, ये बात बराबर है। और घाटी के अंदर की गलतफहमी ये है कि घाटी में जो लोग पेशेंट जा रहे हैं वहाँ पर हमने जो है तो लॉकडाउन के अंदर काम किया है। हम इम्तियाज़ जलील साहब ने, डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब ने हमारी एक कमेटी गठित करके दी थी वहाँ पर काम करने के लिए, जो नासिर सिद्दीकी साहब के नेतृत्व में हमने वहाँ काम किया है। हमने एक चीज़ देखा कि घाटी में जो पेशेंट आ रहे हैं वो लास्ट स्टेज पे आ रहे हैं, उनको लाने के बाद सीधा ऑक्सीजन है तो वेंटिलेटर पर रखना पड़ रहा है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब डिसीज बढ़ जा रहा है तब वहाँ पर आ रहे हैं, इसलिए ज़्यादा जाने वहाँ पर जा रहे हैं। लेकिन हमने वहाँ का भी निज़ाम देखा है, डॉक्टर लोग पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल ने ये चीज़ों को, सुविधाओं को कम करना चाहिए, रेटों को मिनिमम करना चाहिए। और जितने भी वो रेट ले रहे हैं, जो ICU के 13-13, 14-14 हज़ार रुपये पर डे के दाड़ है, आप देखिए एक हॉल के अंदर 10 से 15 बेड आप डाल दे रहे हैं, और आप एक बेड के 15 और 12-12, 15-15 हज़ार रुपये आप पर डे के ले रहे हैं। तो एक हॉल के अंदर अगर 15 अगर आपकी ये है बेड है तो आप क्या कर रहे हैं? ये महामारी पेंडेमिक से बाहर निकलने के लिए हमको लोगों की मदद करना है, कम से कम दामों में लोगों को इलाज कराना है, और इसमें कोई शक नहीं। आपने जैसा पहले सवाल किया है कि लोग इसके अंदर डरे हुए, लोग ज़रा इसमें खौफ में, उसकी वजह ये है कि पूरी तरीके से हम लोगों में बेदारी पैदा नहीं कर सकते। वो अवेयरनेस और जो जागरूकता हमको पैदा करना चाहिए ना महामारी कोरोना की, वो हम लोगों में पैदा नहीं कर सके। और कुछ जगह ऐसा हो रहा है कि एक पेशेंट अगर निकला तो आप घर के पूरे लोगों को लेकर क्वारंटाइन कर दे रहे, उनको ऐसा लग रहा है कि कैद खाने में तो नहीं डाल दे रहे। तो ज़रूरत एतमाद में लेने की, ज़रूरत विश्वास में लेने की, लोग बराबर मदद करने को तैयार हैं। आज दिन भर मैं खुद साथ में फिरा हूँ पूरे स्टाफ के साथ। हमने जाके हर घर पे बोले कि जिसको भी लगता है कि उनको, किसी को अगर ताप है, अगर किसी को टेम्परेचर है, सांस में अगर तकलीफ है, तो आइए मुफ्त में यहाँ पर टेस्ट किया जा रहा है। और अगर जो उनकी रेंज है, टेम्परेचर की रेंज है, उसके साथ ऑक्सीजन की रेंज है, अगर उसी के बाहर कोई आता है उसी का स्वैब टेस्ट किया जाएगा। सर, आपके वार्ड में कुछ लोगों ने इसकी मुखालिफत भी की है कि ये कैंप यहाँ पर नहीं होना चाहिए, इसके बारे में भी कुछ बताइए। नहीं, मुखालिफत करने वाले लोग, मैं पहले भी आपको कहा है कि मुखालिफत करने वाले लोगों के ऊपर सीधा पुलिस कार्रवाई हो जाएगी। क्यों? तो इस चीज़ के अंदर लोगों ने मदद करना चाहिए, और ये कोई किसी के साथ जोर ज़बरदस्त हो नहीं रही है, न किसी के साथ ज़्यादती की जा रही है।
वो जाके लोगों को विश्वास में लेके बात कर रहे हैं और जिनको जरूरत लगती है वो आके वहाँ पर टेस्ट करा रहे हैं। अब इसके अंदर अगर कोई राजकारण करेंगे और विरोध करेंगे तो ऐसे लोगों के खिलाफ तो सख्त एक्शन होना चाहिए। ये पेंडेमिक महामारी है, ऐसी फैलने वाली वबा है, ये इसका संक्रमण फैलने वाला है। तो इसके लिए लोगों ने अपना ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना। जो डॉक्टर लोग जो कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो कर रहा है, WHO के जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से हमको काम करना चाहिए। अरे साहब, आप आपके वार्ड के लिए और औरंगाबाद की जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे ये कोविड-19 के लिए? कोविड-19 के अंदर मेरा सबसे पहला बोलना ये है कि ये वबा बहुत तेज़ी से फैल रही है। हमारे पास में पेशेंट बहुत निकल रहे हैं, इसके अंदर लोगों की जानें भी बहुत जा रही है। मैं इससे पहले भी बात कहूँ, आपके माध्यम से आज मैं एक बात कहूँगा कि जितनी भी कोरोना के ताल्लुक से जो सैनिटाइजिंग है वो मार्केट में सस्ता मिलना चाहिए। उसी के साथ साथ किट्स जो है वो सस्ते मिलने चाहिए। उसी के साथ साथ जो इम्यूनिटी को पावर बढ़ाने वाली जितनी दवाई है वो सस्ती मिलनी चाहिए। लोग उसको धंधा बना रहे हैं, ये धंधा नहीं है, ये इसके अंदर भी इंसानियत दिखाने का, मानुष के दिखाने का टाइम है। और उसी के साथ साथ हॉस्पिटल के अंदर कम से कम चार्जेस के अंदर लोगों का इलाज होना चाहिए। और लोगों ने इस महामारी से, इस वबा से डरने की जरूरत नहीं है। अगर किसी के घर के अंदर ऐसा लगता है ये सिम्टम्स अगर किसी को है तो उन्होंने खुद आके उनके टेस्ट कराना चाहिए, इससे पहले कि वो तमाम लोगों में ये चीज़ को फैले। उससे पहले अगर हम इसका एहतियात करें तो ये सबसे बेहतर चीज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ साहब। अभी हमने बात किया है आरिफ हुसैनी साहब से और चर्चा की है। ये जो कोविड-19 का टेस्ट चालू था तो इन्होंने लोगों से कहा है कि आप खुद आके टेस्ट कराइए, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। कैमरामैन अब्दुल कादर के साथ सैयद इस्माइल हुसैन, दबंग मीडिया। दबंग मीडिया में एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है और आज हम अभी ऐसी शख्सियत से मुलाकात कर रहे हैं, ऐसे मोहतरमा से जिन्होंने पिछले 5 साल में काफ़ी मेहनत की है। शाहबाजार वार्ड में एक्स कारपोरेटर है, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। मोहतरमा मोहसिना बिल्किस साहिबा से हम मुलाकात करते हैं और इनके वार्ड में जो कोविड-19 का टेस्ट के लिए जो कैंप लगा हुआ है इस ताल्लुक़ से हम बात करते हैं। तो हम बात करते हैं मोहसिना बिल्किस साहिबा से। मोहतरमा, ये बताइए कि अभी जो आपके वार्ड में जो कोविड-19 का टेस्टिंग का जो कैंप लगा हुआ है इसके बारे में आप कुछ मालूमात हमको दीजिए। जी हाँ, इसके बारे में ये कहना पसंद करूँगी मैं कि आवाम ने ये कैंप से इस्तेफादा लेना, वहाँ जाकर अपना अपना मायना करवाना और मायना कराने के बाद में अगर कोई खुदा न खास्ता पॉजिटिव निकलता है तो गवर्नमेंट उसका इलाज करेगी। अगर निगेटिव निकलता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके ऊपर यानी हमारे को एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। एहतियात बहुत ज़रूरी है और कैंप का फ़ायदा उठाना चाहिए हमें। आज अल्लाह के फजल करम से जब हमारे पास कैंप लग गया है तो हमारे शाहबाजार के रहने वालों से मेरी यही गुजारिश रहेगी कि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा कैंप का फ़ायदा उठाना। आप लोगों के लिए और पूरे औरंगाबाद शहर वासियों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम पूरे लोगों के लिए, शाहबाजार औरंगाबाद के रहवासियों के लिए मैसेज दूंगी मैं कि वो एहतियात बहुत ज़रूरी है। एहतियात के बगैर हम ये कोरोना को भगा नहीं सकते और उसके लिए जो कुछ भी लॉकडाउन लग रहा है या गवर्नमेंट जो कुछ भी हमारे लिए बता रही है कि भाई इसके ऊपर तुम अमल करो, तो उसके ऊपर अमल करना चाहिए। सब आवाम ने इस पर अमल करना ज़रूरी है। मोहतरमा, एक बार मैं आपसे फिर एक दरख्वास्त करता हूँ कि आप पूरे अवाम के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, ये बताइए। मैं आवाम के लिए मैसेज देना ये चाहूँगी कि आवाम ने बगैर मास्क के बाहर निकलना नहीं चाहिए, दूसरे बिला वजह बाहर नहीं फिरना चाहिए, घर में अपने घर में एहतियात से रहना चाहिए, घर में इबादत करो, अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला ये जो वबा आ गई हम पर, ये वबा को ख़त्म कर दे और इसी में अपनी भलाई है। और नौजवान तबका जो है वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। उन्हें देखना चाहिए कि अपने घर की औरतें बच्चे कहाँ हैं, बाहर बिला वजह तो नहीं फिर रहे हैं, उसके लिए एहतियात की ज़रूरत है। पुलिस प्रशासन के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? प्रशासन तो काम कर ही रहा है, हम प्रशासन के खिलाफ में तो कुछ बोल नहीं सकते, क्यों तो पुलिस इंतजामिया भी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है, गवर्नमेंट भी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। हमारे कॉरपोरेशन के आतिक कुमार पांडे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम डेली टीवी पर न्यूज़ देख रहे हैं, वर्तमान पत्र में पढ़ रहे हैं, जिससे हमारे को इत्मीनान है कि हमारे पास जो कुछ भी इंतजाम कर रही है गवर्नमेंट। और ये सब कलेक्टर चौधरी, कमिश्नर साहब, कमिश्नर का नाम क्या है,
केंद्र का ये सब लोग बराबर पूरी तरीके से इस काम में जुटे हुए हैं और वो हम सब और वो लोग भी ये चाहते हैं कि कोरोना वायरस हमारे शहर से, हमारे महल्ले से, हमारी पूरी दुनिया से, हमारे हिंदुस्तान से सबसे ख़त्म हो जाए। बस इसके लिए मैं सबका शुक्रिया अदा करूँगी कि वो अच्छी तरीके से अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।